नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल इडियम्स का फोर्थ पार्ट डिस्कस किया था, आज हम इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए बने हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट जो इडियम्स है वो है हमारे पास बीट मी टू द पंच। मीनिंग इन हिंदी, किसी व्यक्ति के सामने कुछ कहना। इसका हिंदी में क्या है? किसी के सामने कुछ कहना। तो मतलब इसका हिंदी में हम बोलेंगे किसी के सामने कुछ कहना। इसको हम इडियम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे बीट मी टू द पंच। तो नेक्स्ट इसको इंग्लिश में इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो है हमारे पास से समथिंग बिफोर someone else। तो इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में इसका मीनिंग है से समथिंग बिफोर समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड बीट मी टू द पंच। सेकंड वन पे है हमारे पास वाइट द बुलेट। मीनिंग इन हिंदी, बाइट द बुलेट। मीनिंग इन हिंदी, तो हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ कठिन करने का संकल्प लेना। मतलब कि कोई काम ऐसा है जिसका मतलब कि इतना हार्ड वर्क करेंगे तो वहां से हमारे को अचीवमेंट मिलनी चाहिए। मतलब कि इतना कठिन परिश्रम करेंगे कि अचीवमेंट हमारे को मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ। तो हिंदी में बोलते हैं कुछ कठिन करने का संकल्प लेना। तो बाइट द बुलेट, इसको हिंदी में बोलेंगे कुछ कठिन करने का संकल्प लेना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिजॉल्व टू डू समथिंग डिफिकल्ट। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? रिजॉल्व टू डू समथिंग डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि कुछ कठिन परिश्रम करना, मतलब कि कुछ कठिन संकल्प लेना। किसी काम को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि उसमें हमारे को अचीवमेंट मिलनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? बाइट द बुलेट। और इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा रिजॉल्व टू डू समथिंग डिफिकल्ट। वो कठिन कार्य था, उसको करने में बहुत ज़्यादा आपने क्या किया है? उस कठिन कार्य है, परंतु उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, परंतु तब भी हम क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम इसको करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। थर्ड वन पे है हमारे पास
आर्म्स लेंथ। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्ती ना रखना या दूर हो जाना। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्ती ना रखना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। तो इंग्लिश में क्या है हमारे पास, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली इज कॉल्ड एट आर्म्स लेंथ। मतलब कि किसी व्यक्ति से दोस्ती ना रखना या दोस्ती ना करना। ठीक है, उससे दूर रहना, तो इसको हम बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ। फोर्थ वन पे है हमारे पास कोस्ट प्रिटी पेनी। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं महंगा। जो काफी बहुमूल्य हो, वो थिंग भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो मतलब कि जो चीज क्या होगी, काफी बहुमूल्य होगी, बहुत महंगी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिटी पेनी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं महंगी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट ऑफ प्रिटी पेनी इज कॉल्ड एक्सपेंसिव। मतलब कि जो वस्तु क्या होगी, बहुमूल्य होगी, बहुत महंगी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव बोलते हैं इंग्लिश में। और जो इडियम्स है, इसको क्या बोलते हैं हम, इडियम्स में बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रिटी पेनी। फिफ्थ वन पे है हमारे पास वीट होलो। मीनिंग इन हिंदी बुरी तरह से हराना या पराजित करना। मतलब कि कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उनको एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बलशाली है, वो उसको बुरे तरीके से क्या करता है, उसको हराता है। जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई में, वो क्रिकेट भी हो सकता है, कोई अपना बैडमिंटन, किसी भी खेल से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि वो क्या है कि जब खेल खेल रहे हो तो उसको बुरी तरीके से क्या करता है, हराता है, तो उसका सामना नहीं कर पाता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बीट होलो। हिंदी में बोलेंगे इसको बुरी तरह से पराजित करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, टू डिफीट। thoroughly and convincingly। तो क्या है हमारे पास इंग्लिश में, टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। तो इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, सॉरी इडियम्स में, बीट होलो। मतलब कि किसी को बुरे तरीके से हराना
वो उस व्यक्ति का सामना नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, उसने बड़ी आसानी से उसको क्या किया, हराया, ठीक है। उसके मुकाबले का वो आदमी नहीं था, उसको हम बोलते हैं बीट होलो। 6th वन पे है हमारे पास क्रैक द विप। मीनिंग इन हिंदी, किसी पर सख्त होना, मीन्स किसी व्यक्ति पे सख्त होना या फिर लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम क्रैक द व्हिप, ठीक है, क्रैक द व्हिप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी टफ ऑन समवन। तो इंग्लिश में बोलेंगे टू बी टफ ऑन समवन दैट इज कॉल्ड क्रैक द व्हिप। तो इसको बोलते हैं हम क्रैक द व्हिप। तो ये क्या होता है कि किसी आदमी पर या किसी जैसे कोई ऑफिस में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई जो स्टाफ होता है वो अपने जो कर्मचारी है उनके ऊपर क्या होता है, वो सख्त हो जाता है, क्योंकि कोई काम नहीं करता तो उनको क्या करता है, वो सख्ती से पेश आते हैं, तो मतलब उनको काम करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो उसको बोलेंगे हम तो उसको बोलेंगे क्रैक द व्हिप। 7th वन पे है हमारे पास डोंट सी आई टू आई। मीनिंग इन हिंदी, किसी व्यक्ति से असहमत होना, मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसके जो विचार रखे हैं उसने उससे सामने वाला पर्सन के है सहमत नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डोंट सी आई टू आई। जो आदमी क्या करता है, आंखों से आंखें डाल के बात नहीं करता है, वो क्या होता है वहाँ से लगता है कि उस आदमी के अंदर या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे किसी से असहमत होना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा डिसएग्री विथ समवन। तो डोंट सी आई टू आई मीनिंग इन हिंदी किसी से असहमत होना, और मीनिंग इन इंग्लिश डिसएग्री विथ समवन किसी से सहमत नहीं होना, इसका मतलब ये हुआ। 8th वन पे है हमारे पास बिग गन। मीनिंग इन हिंदी, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, मीन्स वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, परंतु कि जो जिस व्यक्ति का क्या है एक नेम एंड फेम है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इंग्लिश में बिग गन, मतलब बहुत बड़ी पहुंच वाला व्यक्ति या ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, पैसा भी है,
रिस्पेक्ट भी है, इज्जत भी है, ईमान भी है, नाम भी है। तो मतलब पूरे संसार में उसको क्या है, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। ऐसे शख्स को हम क्या बोलेंगे, बिग गन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें राजनेता भी हो सकते हैं, इसमें आपके एक्टर भी हो सकते हैं, चाहे एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो। तो मतलब कि जो हीरो है जैसे अक्षय कुमार है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या करता है देश के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन करता है, खासकर आर्मी सोल्जर के लिए उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे पुलवामा का ये हुआ था, जो घटना घटित हुई थी, पुलवामा युद्ध हुआ था, तो उस दौरान क्या किया गया, उसने बहुत ज़्यादा डोनेशन किया था, पैसे की आर्थिक सहायता दी थी उनके घर वालों को। तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसके पास पैसा भी है, इज्जत भी है, नाम भी है और उसकी सरकार के साथ पहुंच भी है। तो एक राजनेता भी हो सकते हैं। जैसे हमारे राजनेता में जैसे नरेंद्र मोदी की पूरे संसार में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इंग्लिश में क्या है इसका मीनिंग, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन दैट इज कॉल्ड बिग गन, मतलब कि प्रभावशाली व्यक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में। और ईडियम्स है हमारा बिग गन। बिग गन मतलब बड़ी बंदूक। बड़ी बंदूक मतलब उसकी बहुत बड़ी पहुंच है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में ले लो, चाहे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में। जैसे हमारा मुकेश अंबानी है, उसने उसकी क्या है वो नेम एंड फेम है और काफ़ी बड़ी क्या हस्ती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बिग गन बोलेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। 9th वन पे हमारे पास क्रंच द नंबर्स। क्रंच द नंबर्स मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसको बोलते हैं डेटा का विश्लेषण। मीन्स कि किसी घटना का की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्रंच द नंबर्स। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनालाइज डेटा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनालाइज डाटा। और जो इसका इडियम्स है इसका क्या है, क्रंच द नंबर्स। तो इसको हम बोलेंगे कि किसी चीज की कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके क्या कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं, जिसकी हम छानबीन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डेटा का विश्लेषण बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं हम एनालाइज डाटा। और इडियम्स में क्या बोलते हैं, इडियम्स में बोलते हैं क्रंच द नंबर्स। 10th वन पे हमारे पास fall through the cracks, मीनिंग इन हिंदी, किसी चीज को नजरअंदाज करना। तो फॉल थ्रू द क्रैक्स, किसी चीज को नजरअंदाज करना। कोई व्यक्ति है
जो हमारे साथ डिस्कस कर रहा है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब कि उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको बोलते हैं नजरअंदाज करना। मतलब कि किसी आदमी को ऐसे कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको एहसास करवा रहे हैं कि तेरी वैल्यू हमारे आगे नहीं है। ठीक है, कोई सपोज मेरे पास है कि आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, नजरअंदाज कर रहा हूँ, आपकी बातों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आपको अंदर से लग रहा है कि मेरे को इरिटेट कर रहा है, मेरे को ये इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, इग्नोर करना, मतलब नजरअंदाज, किसी बात को नजरअंदाज करना, उस बात पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, फॉल थ्रू द क्रैक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ओवरलुक समथिंग। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है ओवरलुक समथिंग इज कॉल्ड फॉल थ्रू द क्रैक्स। तो फॉल थ्रू द क्रैक्स के हमारा इडियम्स है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है, क्या है कि ओवरलुक समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी चीज को नजरअंदाज करना, उसकी बातों पे या उसके कार्य पे ध्यान नहीं देना, उसको क्या बोलते हैं, ओवरलुक समथिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको शंका हो या डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर जो चैनल पे नए बने हो तो प्लीज़ हमारे अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।